हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाया जाता है। ओके, एक एग्जांपल लेंगे हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम किसी प्लांट को किसी भी प्लांट को आप अगर पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर जब कोई पेस्ट इसके ऊपर आके इसके फीड करेगा, आइदर लीफ को फीड कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, कुछ भी करेगा, तो फिर ये क्या होगा, प्लांट उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये पेस्ट जो है अब इसको इफेक्ट नहीं कर सकता अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो इसके कंपेरेटिवली अगर ये पेस्ट दूसरे किसी प्लांट को जाके इफेक्ट करे, तो ये क्या होगा, ये आराम से फीड कर सकता है इस पर्टिकुलर प्लांट पे, राइट, और इसको इफेक्ट करेगा और इसके जो क्रॉप ईल्ड है, ईल्ड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। यहाँ पे ईल्ड जो है वो हाई रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पेस्ट। तो फिर हम इसको किस तरह से मैन्युपुलेट करते हैं, इन प्लांट्स को हम किस तरह से बनाएंगे सो दैट कि ये जो पेस्ट हैं ये अभी इन प्लांट को कुछ इफेक्ट ना कर पाएँ। तो चलिए कुछ बेसिक सा चीज़ देखते हैं जो हम अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो प्रोसेस था बायोटेक्नोलॉजी का, हम वहाँ पे डिटेल डिस्कस कर चुके थे, किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं और किस तरह से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था जब किसी होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो होस्ट सेल का अपना जो प्रॉपर्टी होता है उसके साथ साथ वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स भी जोड़ देता है। तो मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है या इसका एक जीन है और इस जीन के अंदर एक ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट है जो कि एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता हो। ये एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता हो और ये जो प्रोटीन है ये क्या काम करेगा, इस पेस्ट को ये मार देगा। किसी भी तरह से ये जो प्रोटीन है, जब ये पेस्ट इस प्रोटीन को इंजेस्ट करता है तो ये पेस्ट का डेथ हो जाता है। अब हमें क्या पता चला कि ये जीन जो है जो इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो हम अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उससे हमने क्या सीखा है कि हम एक स्पीसीज से जीन को उठा के दूसरे स्पीसीज का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वहाँ पे हम लोग उसको लाइगेट कर सकते हैं। तो खुद सोचने वाली बात है यहाँ पे हम किस तरह से प्लांट को, जिस प्लांट को ये पेस्ट हमेशा अटैक करता रहता था, उसको किस तरह से रेजिस्टेंट बनाए। तो अभी देखिए ये इस बैक्टीरिया के अंदर मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का जीन प्रेजेंट है, राइट। इसके अंदर ये ब्लू कलर का जो सेगमेंट है ये सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीन को हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद जो प्लांट का जीनोम होगा, प्लांट का जीनोम जो भी है, या फिर प्लांट सेल के अंदर एक वेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इस जीन को उसके अंदर डाल देंगे। तो ये जीन जैसे ही प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा ये क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करने लगेगा, राइट। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर ये एक्सप्रेस करेगा तो प्लांट सेल के अंदर ही ये प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा जो प्रोटीन की पेस्ट को मारने में हेल्प करता है। पहले क्या होता था, ये पेस्ट को मारने वाला जो प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन हम क्या किए हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर जीन जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता था उस जीन को हमने प्लांट के अंदर डाल दिया और प्लांट में अभी वो प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगा जो कि पेस्ट को किल करने में हेल्प करे। और ये जो प्लांट अभी बना जो खुद एक इस प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, इस प्लांट को हम क्या बोल देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, क्योंकि इसके जीन में हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया है। इसको हम बोलेंगे अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब ये जो प्लांट बन गया इसके लिए हमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि इस पर्टिकुलर पेस्ट को मारने में हेल्प करेगा। ये प्लांट खुद में ही इतना रेजिस्टेंट बन गया है कि अगर ये पेस्ट इसको अटैक करे तो ये पेस्ट खुद ही मर जाएगा। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू जो कि आज हम देखने वाले हैं।
कि कौन सा प्लांट है, कौन सा पेस्ट है, किसके अगेंस्ट हम ये काम करेंगे। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू हमने देख लिया। ओके, ये जो जितना भी प्रोसेस है, हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्लांट जब जेनेटिकली मॉडिफाई हम करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस प्रोसेस की मदद से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज़ करके हम लोग उस प्लांट को बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो जीन है, ओके, जो पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट था। यहाँ पे जब हमने एग्जांपल लिया था एक बैक्टीरिया के अंदर था। सिमिलरली यहाँ पे एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, देखिए ये बैक्टीरिया कौन सा है, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये जो बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये वो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जीन प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या है, ये खुद एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, इसके जीन से एक प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, राइट। एक प्रोटीन ये जीन बनाएगा और वो प्रोटीन क्या करेगा, खुद एक टॉक्सिन है। टॉक्सिन किसके लिए है, वो पेस्ट के लिए है। और बैसिलस थुरिंजेंसिस से बन रहा है, इसीलिए हम इसका नाम क्या लेते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इस टॉक्सिन को बीटी टॉक्सिन बोल देते हैं। बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिंजेंसिस, ओके। क्योंकि ये जो टॉक्सिन है बैसिलस थुरिंजेंसिस से आया हुआ है, इसीलिए इस टॉक्सिन का नाम क्या दिया हमने, बीटी टॉक्सिन। अब ये जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ये किसको इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक टॉक्सिन रिलीज हुआ तो वो सारे के सारे इंसेक्ट्स को मार डालेंगे या सारे पेस्ट को कंट्रोल कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक टॉक्सिन जो है उसका जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा, वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही इफेक्ट कर सकता है। तो उसी तरह से ये जो बीटी टॉक्सिन है ये इफेक्ट करता है लेपिडोप्टेरन, ओके, ये आपको याद रखना है, लेपिडोप्टेरन्स को, कॉलियोप्टेरन्स को और डिप्टेरन्स, ये तीनों इंसेक्ट्स के ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो लेपिडोप्टेरन में क्या क्या आता है, टोबैको बडवर्म्स आते हैं और आर्मी वर्म आता है, ये दोनों लेपिडोप्टेरन के अंदर आते हैं। कॉलियोप्टेरन में कौन आते हैं, बिटल्स आते हैं। डिप्टेरन में कौन आएंगे, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये इन तीनों ग्रुप के लिए ये बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक है। मतलब अगर बीटी टॉक्सिन को इन तीनों ग्रुप में से कोई मेंबर इंजेस्ट कर लिया तो डेफिनेटली इनकी डेथ हो जाने वाली है। अभी देखते हैं कि अभी हमने बात किया कि ये जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है इसके अंदर ही जीन प्रेजेंट है और वो जीन क्या कर रहा है, एक टॉक्सिन या फिर एक प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है जो कि इन तीनों ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को ये मारने का काम करता है। तो चलिए ये किस तरह से इसको मारता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ओके। ये बैक्टीरिया कौन से हैं, बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये जो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जब इनका ग्रोथ हो रहा होता है, हम जानते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन के बाद न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद इनका ग्रोथ होगा, राइट। साइज में वो लोग बड़े हो जाएंगे और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल सारे कुछ ग्रो करेंगे, ओके। तो ये जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज के टाइम पे ये एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। ये प्रोटीन क्या है, बीटी टॉक्सिन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये जो बीटी टॉक्सिन है खुद एक प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होगा। प्रोटॉक्सिन क्या होता है, एक ऐसा टॉक्सिन, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि खुद अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मतलब जब बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है अपना ग्रोइंग पीरियड में, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ओके। ये जो आपको रफली ट्रायंगल शेप के दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये हैं हमारे बीटी टॉक्सिन मान लो, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स हैं, ओके। ये इंसेक्ट क्या हो सकते हैं, आइदर लेपिडोप्टेरन्स हो सकते हैं, कॉलियोप्टेरन्स हो सकते हैं, इनमें से कोई ग्रुप, इस ग्रुप में से कोई इंसेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये इंसेक्ट जब इस बीटी टॉक्सिन को इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट करने के बाद ये बीटी टॉक्सिन कहाँ पे चला जाता है, गट में जाएगा डेफिनेटली। गट क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक हमारा गट होता है, राइट। तो यहाँ पे जब ये इंजेस्ट किया तो ये कहाँ पे चला गया, गट में चला गया। और गट में आप लोग जानते हो कि स्टमक के बाद वाला जो हिस्सा होता है या स्टमक के ऊपर वाला माउथ वाला जो रीजन होता है या इंटेस्टाइन जो रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, अल्कालाइन पीएच होता है। पीएच जो है वो बेसिक पीएच होता है। जैसे ही ये बीटी टॉक्सिन इस अल्कालाइन पीएच
के पास पहुंच गया, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। पहले ये कैसा था, इनएक्टिव प्रोटीन था, ओके, अभी ये कैसा हो गया है, एक्टिवेटेड हो गया। अब अगर ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो चुका है तो ये क्या करेगा, ये अपना काम करने लगेगा। पहले वो प्रोटॉक्सिन था, प्रोटॉक्सिन कहाँ पे था, ये बैक्टीरिया के अंदर जब सीक्रेट हो रहा था तब वो प्रोटॉक्सिन था, ओके। अब जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में चला गया, ये आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ पे चला गया, बैक्टीरियल के गट में, गट में भी कहाँ पे, ये मिड गट में चला गया, ओके, मिड गट में चला गया। उसके बाद ये क्या हो गया है, वहाँ के अल्कालाइन पीएच के कारण ये एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के बाद ये काम कैसे करेगा, ओके, तो ये गट में आप जानते हो कोई भी अगर जो भी सेल है हमारे बॉडी में, ओके, वो आइदर एपिथेलियल सेल, मस्कुलर सेल या कार्डियक सेल्स होते हैं, राइट, वो एक बेस के ऊपर अटैच्ड होकर रहते हैं। तो गट का अगर लाइनिंग आपको थोड़ा बहुत याद हो तो वहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, उसके लाइनिंग में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो गट के एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे ये एक्टिव टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए ये एक्टिव टॉक्सिन जो है ये इस तरह से यहाँ पे बाइंड कर चुका है। बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये यहाँ पे पोर का क्रिएशन कर लेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ पोर्स बन चुके हैं। कहाँ पे ये पोर्स बनेंगे, गट एपिथेलियल सेल्स में, और गट एपिथेलियम में ये पोर बन जाएंगे। अगर पोर का क्रिएशन हुआ है, ओके, अगर पोर का क्रिएशन हुआ है तो डेफिनेटली बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेल के अंदर आने लगेंगे, राइट। पहले इस तरह का एक सेल हुआ करता था, अब यहाँ पे मान लो एक पोर क्रिएट हो गया, तो बाहर अगर गट है तो डेफिनेटली वाटर कंटेंट भी तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वाटर क्या करेगा, बाहर से अंदर इस तरह से आराम से चला जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, वाटर कंटेंट सेल के अंदर इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही इंक्रीज होगा सेल क्या होगा, खुद स्वेलिंग हो जाएगा सेल का। अगर स्वेलिंग हो गया तो डेफिनेटली सेल्स क्या होंगे, बर्स्ट होंगे। स्वेलिंग होने के बाद सेल की बर्स्टिंग हो जाएगी। अब जैसे ही सेल का बर्स्टिंग हो गया, कहाँ पे ये हो रहा है, गट में हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स में हो रहा है, राइट। तो अब ये पर्टिकुलर इंसेक्ट कुछ भी खाएगा तो क्या उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि ये गट में हो रहा है सारा कुछ, राइट। तो इमीडिएट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वाटर का लॉस होने लगेगा, तो फाइनली क्या होगा, सेल का फाइनली वो इंसेक्ट का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो ये था होल ओवरऑल प्रोसीजर कि किस तरह से ये जो बीटी टॉक्सिन है ये हेल्प करता है इंसेक्ट को मारने में, राइट। तो हमें तो ये पता चल गया ये बीटी टॉक्सिन अभी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, बैसिलस thuringiensis, जो कि खुद एक बैक्टीरिया है। हम क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह, ओके, जिस प्लांट को ये पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप इन्फेक्ट करते हों, अब मान लो ये एक प्लांट ग्रुप है, ओके, ये जो प्लांट है इसको बॉलवर्म, ओके, बॉलवर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने देखा था बॉलवर्म, ओके, बॉलवर्म लेपिडोप्टेरन का जो ग्रुप है उसके अंडर एक नाम आया था, ओके। तो इस प्लांट को ये बॉलवर्म इन्फेक्ट करता था। तो जैसे ही ये बॉलवर्म इन्फेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके लीफ को वो खा जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये बॉलवर्म जो होते हैं ये कॉटन बॉलवर्म्स होते हैं, तो ये कॉटन प्लांट को मेनली इन्फेक्ट करते हैं। तो कॉटन प्लांट को ये इन्फेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉटन का जितना प्रोडक्शन होना था उतना प्रोडक्शन अभी नहीं हो पाएगा। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन रिलीज हो रहा था बैसिलस thuringiensis से, अगर किसी भी तरह ये जो टॉक्सिन है ये प्लांट ही प्रोड्यूस करने लगे, राइट, ये प्लांट अगर इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगे तो जैसे ही ये बॉलवर्म इसको इंजेस्ट करने का कोशिश करेगा ये खुद ही मर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचो, ये जो बैसिलस thuringiensis है, ओके, बैसिलस thuringiensis के अंदर मान लेते हैं ये इसका वो जीन प्रेजेंट है, ओके, जो कि बीटी टॉक्सिन को कोड करता है, राइट। ये जीन को क्या बोलते हैं हम, क्रायोजीन भी बोला जाता है, CRY। वो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ओके, जो टॉक्सिक प्रोटीन है उसको क्रिस्टल प्रोटीन बोलते हैं, ओके। इसी वजह से इस जीन को हम CRY जीन और क्रायोजीन भी बोल देते हैं। तो मान लो ये जीन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे है बैक्टीरियल सेल, जो ओके बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका खुद का जीनोम प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर की मदद से, ओके, वेक्टर की मदद से ये जो क्रायोजीन है इसको यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हो गया, प्लांट सेल के अंदर ये प्लांट सेल, सॉरी मैंने शायद बैक्टीरियल सेल बोल दिया था, ओके, ये है प्लांट सेल। तो इसी प्लांट सेल के अंदर अब आ गया है
क्रायोजेन, राइट। तो क्रायोजेन अब क्या काम करेगा, इस प्लांट सेल के अंदर खुद क्रायो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, बीटी टॉक्सिन बन जाएगा। अब जैसे ही बीटी टॉक्सिन का सिंथेसिस हुआ, बीटी टॉक्सिन कहाँ पे बनेगा, ये जो प्लांट्स है उसी के अंदर बनेगा। तो ये बीटी टॉक्सिन इस प्लांट के अंदर सिंथेसिस हो रहा है अभी, राइट। तो जैसे ही इसके अंदर ये सिंथेसिस हुआ, अब जैसे ही ये कॉटन बॉलवर्म्स आए इस कॉटन प्लांट को खाने के लिए, तो क्या होगा, वो जैसे ही उसको इंजेस्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट के हर एक सेल में क्या प्रेजेंट है, बीटी टॉक्सिन अभी प्रेजेंट है। तो ये बीटी टॉक्सिन की वजह से वो बॉलवर्म्स मर जाएंगे वहीं पे, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम अगर इस पर्टिकुलर प्लांट सेल में डालेंगे तो ऐसे कौन से स्टेज में डालें जिसके वजह से कि इसके हर एक सेल में ये पर्टिकुलर जीन जो है वो इंसर्ट हो सके। खुद सोचिए, ऐसा कौन सा स्टेज है प्लांट ग्रोथ का जहाँ पे कि हम एक पर्टिकुलर जीन को अगर इंसर्ट कर दें एक सेल के अंदर, तो वो जो जीन है वो हर एक सेल में पहुँच जाएगा। वो कौन सा होगा, वो जाइगोट होगा डेफिनेटली, राइट। क्योंकि जाइगोट एक ऐसा यूनिसेलुलर सेल है, एक ऐसा सेल है जाइगोट, जब ये डिवाइड होता है इसी से ही तो होल प्लांट बनता है। इसका मतलब जाइगोट के पास जो जीन प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली वही जीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पूरे प्लांट के हर एक सेल में वो प्रेजेंट होगा। इसीलिए जब इसका मैनिपुलेशन किया जाता है, जब ये बनाया जाता है, तब कहाँ पे बनाएंगे, जाइगोट में लेके इसको बनाएंगे। तो जाइगोट इस तरह से बहुत सारे जाइगोट लिया गया, बहुत सारे जो उसमें मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन होने के बाद फाइनली हमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मिला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी जो हमने बात किया, ओके, उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, बीटी जीन को दिया गया है। मतलब बीटी जीन जो कि सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट था, बैसिलस थुरिंजिनेसिस के अंदर प्रेजेंट था, उस बीटी जीन को किस तरह से हम प्लांट में ला रहे हैं, उसी का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा बीटी जीन को, क्योंकि हमें बीटी जीन चाहिए होगा, राइट। उसके बाद इस पर्टिकुलर बीटी जीन को क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर में डालना पड़ेगा। हम जानते हैं कोई भी जीन मतलब ऐसे ही किसी भी सेल के अंदर नहीं जा सकता। अगर वो चला भी गया वो जीन, तो फिर क्या करेंगे, सेल के अंदर जो बाकी एंजाइम्स होंगे, न्यूक्लियस एंजाइम्स होंगे, वो उसको डिग्रेड कर देंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। तो हमने एक सुइटेबल वेक्टर चूज कर लिया। ओके, वेक्टर के अंदर इस बीटी जीन को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको कॉटन का जो जाइगोट है कॉटन प्लांट का, ओके, सीड बनने से पहले उस जाइगोट के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब इस पर्टिकुलर सीड से, ओके, जो कि मॉडिफाइड है, ये सीड जब आप इसको ज़मीन में डालोगे, जब ये प्लांट बनेगा, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा क्रायोप्रोटीन। ये क्रायोप्रोटीन को प्रोड्यूस करने लगेगा और फाइनली क्या हो जाएंगे, जो जिस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट आप क्रायोप्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हो, वो इंसेक्ट अभी मर जाएंगे अगर इसको अटैक करने आएंगे तो। एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि जो चॉइस है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे इंसेक्ट प्रेजेंट है, हमने 3 ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के बारे में देखा, राइट। और इसी तरह से जो बीटी टॉक्सिन है वो भी इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बीटी टॉक्सिन होगा और वो सारे के सारे इंसेक्ट को मारने में हेल्प करे। अलग अलग बीटी टॉक्सिन अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो इसीलिए जिस पर्टिकुलर पेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने बॉलवर्म को टारगेट करके रखा है, तो उस बॉलवर्म के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिस जीन से उस बीटी टॉक्सिन रिलीज हो रहा है और वो पर्टिकुलर बीटी टॉक्सिन बॉलवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम क्या करेंगे, उसी जीन को आइसोलेट करके कॉटन प्लांट में डालेंगे। तब जाके वो क्या होगा, जो बॉलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो पाएगा। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ओके, 2-3 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 दिए हुए थे, 3 दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है, ये जीन का नाम है, ये याद रखना है आपको। ओके, ये जीन है, कौन कौन से जीन, क्राय 1AC और क्राय 2AB। क्राय क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन से क्राय लिया गया है, क्राय जीन होते हैं। मतलब ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है, एक का क्राय 1AC, दूसरे का क्राय 2AB। ये दोनों किसके अगेंस्ट काम करेंगे, ये कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। उसके बाद एक और जीन है क्राय 1AB, जो कि कॉर्न बोरर के अगेंस्ट काम करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये कॉटन बॉलवर्म का है, आपको दिख रहा होगा, ये एक
छोटा सा वर्म है, ओके, ये कॉटन है। कॉटन प्लांट पे किस तरह से ये फीड करता है और फीड करके किस तरह से ये क्रॉप को डैमेज करता है, आपको दिख रहा होगा। कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉर्न बोरर का। ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये है कॉर्न बोरर। ये जो कॉर्न बोरर आपको दिख रहा होगा, कॉर्न प्लांट है, इसके ऊपर ये इन्फेक्ट कर रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, जो कॉर्न आपको ये दिख रहे हैं इसका नंबर रिड्यूस होगा, ये इन पे फीड करने लगेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, इसका यील्ड भी कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉटन प्लांट के अंदर अगर हम Cry1AC और Cry2AB ये दोनों जीन में से कोई भी अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये कॉटन प्लांट पे कॉटन बॉलवर्म अब अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। और ये जो कॉर्न प्लांट है इसके ऊपर अगर हम Cry1AB का जीन इंसर्ट कर देंगे तो कॉर्न बोरर अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हम एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आप जिसे बोलते हो। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा आज कि क्या होता है, ये कॉर्न बोरर क्या है, कॉटन बॉलवर्म्स क्या है, ये क्राई प्रोटीन क्या होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार अराइज होते हैं, बार बार ये पूछे जाते हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि गट में किस तरह से वो एक्टिवेट होगा, राइट, किस तरह से इंसेक्ट्स को ये मारने में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स। तो ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।